केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने को लेकर अजीत पवार की एनसीपी में विवाद को लेकर इस वक्त सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच मतभेद। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के साथ बैठक भी की है और दोनों नेताओं के बीच के विवाद को सुलझाने का प्रयास भी किया गया है। हालांकि अजीत पवार के सामने दोनों नेताओं में किसी एक नेता का नाम तय करने को लेकर सवाल भी है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं और स्टेट वाइज जिस तरीके से हम बात कर रहे थे उसमें नजर थी कि महाराष्ट्र को देखते हुए किस लिहाज से और क्या फैसले लिए जाएंगे। तो बिल्कुल एनसीपी अजीत पवार गुट को एक बर्थ देनी थी, एक मंत्री बनना था। एक जो मंत्री है एकनाथ शिंदे से बनना था। एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रतापराव जाधव मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन एनसीपी अजीत पवार में ही तय नहीं हो पाया, आम राय नहीं बन पाई कौन मंत्री बनेगा। प्रफुल्ल पटेल चूंकि पुराने नेता है, सीनियर नेता है, केंद्र के मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पे इनको बनाया जाए या सुनील तटकरे जो कि इकलौते सांसद हैं एनसीपी अजीत पवार को, उनको बनाया जाए। तो पार्टी के अंदरूनी जो है अंदरूनी सहमति नहीं बन पाई, अंदरूनी खींचतान के चलते जाहिर तौर पर एनसीपी का आपको एनसीपी अजीत पवार का कोई भी जो प्रतिनिधि आपको आज चाय पार्टी में नजर नहीं आया। संभावना है कि आगे अगर एनसीपी में एक राय बन जाती है तो आगे जब भी मंत्री का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उनमें उसको जगह दी जा सकती है। जी बिल्कुल। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत हद तक आने वाले वक्त में भविष्य तय करेगा अजीत पवार का कि वो आगे क्या करते हैं। पहले ये खबर सामने आ रही थी कि शायद तवज्जो ही नहीं मिली, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि सुनील तटकरे जो कि एकमात्र सांसद हैं अजीत पवार की पार्टी से जीतकर लोकसभा के सांसद बने, उनके में और प्रफुल्ल पटेल के बीच में ही मंत्री पद पर कौन बैठेगा इसको लेकर तकरार हो गई। इस वजह से पेच फंसा हुआ है, कैसे देखते हैं? शंभुनाथ जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, प्रफुल्ल पटेल और इनमें तकरार तो होनी ही थी। हाँ। अजीत पवार गुट जिस तरह से महाराष्ट्र में जितनी कम सीटें मिली हैं उससे कमजोर तो हुआ ही है। उनको ये महसूस हो रहा है कि शायद उन्होंने शरद पवार से के साथ अपने संबंध तोड़ करके अपना नुकसान ही किया। अब जब संसद में कुछ नंबर लेके आए हैं और यहाँ पर उनके नंबर इतने कम हैं कि कैसे किसको मंत्री बनाया जाए। प्रफुल्ल पटेल चूंकि केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अजीत पवार राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो थोड़ा टकरार तो होगा ही, कौन बने मंत्री यहाँ पर मंत्री, केंद्रीय मंत्री। तो ये इनमें तकरार दिखाई पड़ रही है। जी, आवाज चूंकि आपकी बहुत साफ नहीं आई थी इसलिए मैं समझ नहीं पाया जाता। चलिए, शुक्रिया शंभू सर हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका एक बिहार निवास भी हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त मुझे वहां से नजर आ रहे हैं। संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखा दीजिए और वहां भी किस तरीके से अभी फिलहाल माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए सुरभि, बिहार निवास में काफ़ी हलचल है और बिहार की तस्वीर अगर मैं दिखाना चाहूं तो जितने भी लोग हैं वो समर्थकों के साथ यहां पे हैं और सारे समर्थक अपने अपने नेताओं के लिए जुटे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी यहां पे आए थे। जीतन राम मांझी पिछले 12 घंटों में 2 बार अमित शाह से मिले। कई तरह की खबरें भी आई कि वो पोर्टफोलियो से तो नहीं नाराज़ हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री के जब 11:30 बजे से वहाँ से प्रधानमंत्री ने चाय पे बुलाया था, उसके बाद से लौटे हैं, तो उनके चेहरे की तस्वीर बता रही है कि ऑल इज वेल वाला हिसाब किताब है। इसके इतर और सवाल करना चाहूंगी दबी जबान, यहाँ बिहार निवास में भी किसी तरीके की स्टेट वाइज कोई एक्सपेक्टेशंस आपको सुनने को मिली? अब देखिए, अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एज सच पोर्टफोलियो को लेकर सब लोग अपनी अपनी कयास लगा रहे थे। जैसे जेडीयू के बारे में बताया जा रहा है कि बड़ी डिमांड जो है रेलवे को लेकर है और एक बड़ा मंत्रालय जो कुछ मिलना चाहिए। लेकिन कोटे की अगर बात करें तो जेडीयू कोटे से 2 लोगों को तरजीह दी गई है और साथ साथ जीतन राम मांझी को भी दिया गया है। तो एक तरीके से अगर बिहार में सहयोगी घटक दलों की बात करें तो अब तक 3 सीटें जो है जाती हुई दिख रही है, 4 सीटें माफ़ी चाहूँगा जाती हुई दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है। और जिस तरीके से जीतन राम मांझी पीएम से मिलने के बाद खुश होकर लौटे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी मांगी मुराद जो है वो अब पूरी हो गई है। किसी तरह की कोई मतलब तवज्जो वाली अब पहले वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है कुमार। और आज सुबह से हर किसी के जहन में यही 2 सवाल हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होने जा रहे हैं। उनका जवाब हमने दे दिया है। अब कौन से मंत्री के पास कौन सा पोर्टफोलियो होगा, इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है। वहीं मोदी सरकार में फिर मंत्री बन रहे रामदास आठवले ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। और मुझे भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे भी न्योता था और मेरा भी नाम मंत्री परिषद में है। तो मेरे पार्टी का वैसा एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की पार्टी है
बाबा साहब के मतलब सपने को पूरा करने के लिए मैं मोदी सरकार में लगातार 8 साल से मैं उनके साथ रहा हूँ और अभी तीसरी बार मुझे उन्होंने मौका दे दिया है। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और पूरा देश भर के हमारे जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, ये बहुत खुश है कि भाई मुझे तीसरी बार मंत्री पद का मौका मिल रहा है।